क्लास 12 इंग्लिश का इनविटेशन राइटिंग बिल्कुल 5 मिनट के अंदर मैं आपको सारे टिप्स ट्रिक्स भी बताने वाली हूँ। उसके साथ इनविटेशन में जो आपको ऑप्शन आता है रिप्लाई या इनविटेशन का, तो आपको मैं रिप्लाई का भी फॉर्मेट बताने वाली हूँ और दोनों ही इतना आसान है कि आपको आराम से आपके 4 मार्क्स मिल जाएंगे। मैं आपको फॉर्मेट भी बताऊंगी, कुछ ट्रिक्स बताऊंगी और कुछ ऐसे लाइन्स भी बताने वाली हूँ, गोल्डन लाइन्स, जिनको अगर आप अपने आंसर्स में यूज करेंगे तो आपका आंसर में से टीचर 1 मार्क्स भी नहीं काट पाएगा। तो चलिए जानते हैं, इनविटेशन और रिप्लाई दोनों ही मैं आपको इस 5 मिनट की वीडियो में बताने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं। नाम है अभी दीदी, सुन लो मेरी बात। नीट हो या जी, टेंशन का ना नाम, बोर्ड एग्जाम्स के लिए ले लो फुल आराम। देखिए, आपको 4 मार्क्स का जो सवाल होता है उसमें आपको इनविटेशन राइटिंग लिखने को आएगा या फिर आपको रिप्लाई लिखने को आएगा, जो कि बहुत आसान है। सबसे पहले मैं आपको इनविटेशन राइटिंग जो है ना, एक फॉर्मल इनविटेशन होता है और एक इनफॉर्मल का होता है, दोनों का मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले बात करते हैं आपके फॉर्मल इन्विटेशन के बारे में। तो फॉर्मल इन्विटेशन में आपको या तो कार्ड बनाने को आएगा या फिर आपको लेटर के फॉर्मेट में आने वाला है कि लेटर लिखिए। जब कार्ड बनाने को आएगा तो आपको बॉक्स के अंदर चीजें लिखनी पड़ेगी, लेकिन जब लेटर के लिए आएगा तो आपको बॉक्स नहीं बनाना है, ठीक है। नाउ आपको जो भी लिखना है वो थर्ड पर्सन में लिखना है, यानी आई, मी, यू, इस तरीके के शब्दों का यूज नहीं करना है। आपको हमेशा थर्ड पर्सन में लिखना है। यहाँ पर आपको आई जैसे शब्दों का यूज नहीं करना है, आपको पूरा कलेक्टिव मैनर में चलना है। देखिए, प्रिंटेड कार्ड का ये फॉर्मेट है जहां पर सब कुछ सेंटर अलाइन होना चाहिए, यानी कि जैसे आप यहां से शुरू, जो मार्जिन लाइन होता है वहां से शुरू करते हैं, मगर प्रिंटेड कार्ड के फॉर्मेट में आप बिल्कुल ऐसे मिडिल में से शुरू करेंगे। सबसे पहले नेम ऑफ होस्ट या ऑर्गेनाइजर, जैसे कि मान लीजिए कुछ ABC स्कूल सोलिसिट्स योर प्रेजेंस या होस्टिंग एनुअल डे फंक्शन, जो भी आपका पर्पस ऑफ इनविटेशन है। तो ये वाला एक लाइन याद कर लीजिए। तो एक लाइन छोड़ के कौन से डे, डेट और टाइम, डेट और टाइम ऐसे लिखना है आपको, डे और फिर ऐसे पहले ऐसे डेट लिखिए, डेट, डे एंड देन टाइमिंग, और अगर वेन्यू दिया हुआ है तो वेन्यू लिख देना है, और लाइक दिस यू हैव टू राइट, मतलब इस तरीके से आपको लिखना है। एट मतलब जहां पर वेन्यू आपको लिख देना है। फिर एक लाइन छोड़ के अगर कोई चीफ गेस्ट मेंशन्ड हो तो चीफ गेस्ट लिखना है, या फिर कोई एडिशनल पर्क या बेनिफिट मिलने वाला है कि जो लोग आएंगे उनको कुछ कूपन्स मिलने वाले हैं, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और एंड में आपको यहाँ पर लिखना है RSVP, ये इंपॉर्टेंट है। और जब आप RSVP लिखेंगे तो एंड में आपको फोन नंबर भी मेंशन करना जरूरी है। फिर यहाँ पर RSVP लिखने के बाद नेम ऑफ होस्ट, यानी कि कुछ XYZ पर्सन जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, एंड देन मोबाइल नंबर। दैट्स इट, हो गया आपका प्रिंटेड कार्ड का फॉर्मेट। अब लेटर का फॉर्मेट क्या होगा? लेटर तो आपको पता ही है, सेंडर का एड्रेस रहेगा, एक लाइन छोड़ के डेट रहेगा, एक लाइन छोड़ के फिर रिसीवर का एड्रेस रहेगा, एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट होगा, फिर एक लाइन छोड़ के रिस्पेक्टेड सर या मैम, और फिर आप बॉडी वाला पार्ट लिख देंगे, फिर योर सिंसियरली प्रिंसिपल, वॉट एवर स्कूल इट में भी। अब यहाँ पर जो आप बॉडी लिखेंगे, इसका मैं ट्रिक बता देती हूँ। आप कौन से ऐसे शब्द को यूज करेंगे ना, तो बस ये रहा आपके लिए ट्रिक वाला पार्ट। देखिए, यहाँ पर आप लिखेंगे इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड डैट, हम लोग ये होस्ट कर रहे हैं, हमारा स्कूल एनुअल डे होस्ट कर रहा है, ये लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे वी शैल कंसीडर इट अ ग्रेट ऑनर इफ यू ग्रेस दिस ओकेजन बाय कमिंग फॉर दिस थिंग एज अ चीफ गेस्ट, और वॉट एवर जो क्वेश्चन में गिवन होगा। फिर लास्ट में आप लिखेंगे सोलिसिटिंग अ लाइन इन रिप्लाई ऑन ईमेल एट whatever email XYZ email @ मतलब आप कर देंगे gmail.com। अब ये हो गया आपका एक फॉर्मेट जो यहाँ आप बॉडी में लिखने वाले हैं। फिर ये जो आपका कार्ड होता है ना, कार्ड के भी एंड में क्या लिख सकते हैं आप? लाइक एंडिंग नोट क्या हो सकता है? आप लिख सकते हैं लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर प्रेजेंस, या फिर योर प्रेजेंस विल इंस्पायर अस इमेंसली, या फिर प्लीज ग्रेस द ओकेजन विथ योर एस्टीम्ड प्रेजेंस, या फिर अगर कोई साइंस फेस्ट वगैरह है तो आप लिखेंगे डोंट मिस दिस चांस टू अटेंड दिस साइंस फेस्टिवल, प्लीज कंफर्म योर प्रेजेंस टू योर क्लास टीचर बाय दिस थिंग। इस तरीके से अगर स्कूल का साइंस फेस्टिवल है तो आप लिखेंगे, वो आपको डिपेंड करेगा कि अब आपका किस बेसिस पे आपका क्वेश्चन में गिवन है। तो ये हो गए कुछ ऐसे लाइंस जो अगर आप यूज करेंगे तो आपका आंसर बेस्ट हो जाएगा। तो ये वाला लाइन किसके लिए हो गया? ये लाइन हो गया आपके लेटर का फॉर्मेट जो आपका होता है उसमें यूज करेंगे, और ये सब लाइन एंड में आप यूज करेंगे, इस प्रिंटेड लेटर के एंड में यूज करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हमने फॉर्मल इन्विटेशन की बात की। अब इनफॉर्मल में क्या होता है ना, ये जो सेम आप ये लेटर वाला देख रहे हैं ना, सेम होता है, बस इसमें रिसीवर एड्रेस और जो सब्जेक्ट होता है वो नहीं होता है। यानी कि आपको यहाँ रिसीवर और सब्जेक्ट नहीं लिखना है। यहाँ आपको जो रिस्पेक्टेड आपने लिखा था फॉर्मल में, वहां पर आपको, यहाँ पर आपको इनफॉर्मल में आपको डियर करके लिखना है, और एंड में योर्स फेथफुली ये सब नहीं लिखना है, आपको लिखना है योर्स लविंगली लिखना है, देन XYZ पर्सन लिखना है, ठीक है। तो
तो जो इनफॉर्मल लेटर में स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन हम लोग दिखाते हैं दैट इज ऑल आर कोऑर्डिनली इनवाइटेड टू दिस फंक्शन, या फिर वी लिखते हैं कि वी शैल बी ऑनर्ड टू होस्ट यू ऑन द ओकेजन ऑफ, या फिर ऑन द फेस्टिव सीजन, लाइक वॉट एवर द क्वेश्चन हैज गिवन यू, वी सॉलिसिट योर ग्रेशियस प्रेजेंस ऑन दिस फेस्टिवल। इस तरीके के आप लाइन्स यूज करने वाले। तो ये हो गया, आपको जो पसंद आ जाए ऐसा करिए। ये तीनों ही याद कर लीजिए, किस तरीके का आपका आ जाएगा वो उस तरीके से जो सूट करे आप वही एक्सप्रेशन डालने वाले हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज कि यहाँ पर क्या होता है ना, इन्विटेशन में आपको एक ऑप्शन दिया रहता है, या तो इन्विटेशन लिखिए या फिर आप रिप्लाई लिखिए। और रिप्लाई ना इन्विटेशन से ज्यादा आसान होता है। कैसे आसान होता है अभी बताती हूँ। देखिए, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको यहाँ कॉन्सेप्ट्स तो समझ आ रहे होंगे, मगर यहाँ पर आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी जरूरी होती है। तो इस वीडियो के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करना ही है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए अगर मैं बेस्ट बुक बोलूं तो सिर्फ मेरी ही नहीं, टॉपर्स की पसंद ओजवाल बुक्स अब आपको मिलने वाला है अप टू 30% के डिस्काउंट के साथ। अगर आप मेरा अभी दीदी 10 कूपन कोड यूज करेंगे तो इस बुक में क्या क्या आपको मिलने वाला है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल मिल जाएंगे जो कि आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं आपके एग्जाम्स में। प्रेडिक्टिव टेंड एनालिसिस हो जाता है, ऑन टिप नोट्स भी है, माइंड मैप भी मिल जाएंगे, सॉल्व सैंपल पेपर्स मिलने वाले हैं, हाई स्कोरिंग चीट शीट मिलेगी और प्रैक्टिस पेपर तो मिलने ही वाली है। और अगर आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए तो उसके लिए भी सेम अभी दीदी 10 यूज करेंगे कोड तो आपको मिल जाएगा लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल, रिवीजन नोट्स, माइंड मैप, ट्रेंड एनालिसिस, सॉल्व, पीवाईक्यू, प्रेडिक्टेड पेपर, सेल्फ असेसमेंट पेपर सब मिल जाने वाला है। तो ओजवाल बुक्स इज बेस्ट फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। इस वीडियो का वन शॉट देखने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है, आज ही ऑर्डर कर ले और 2-3 दिन में घर आ जाएगी और क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू कर ले। चलिए अब अपने टॉपिक पे वापस चलते हैं। रिप्लाई का ये फॉर्मेट है जहां पर आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना रहेगा, एक लाइन छोड़िए, डेट लिखिए, फिर एक लाइन छोड़ के फिर रिसीवर एड्रेस लिखिए, एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट लिखना है। अब क्योंकि आप रिप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एक लेटर आया होगा जिसमें आपसे बोला गया होगा कि क्या आप हमारे चीफ गेस्ट बनिएगा या फिर क्या आप अटेंड करिएगा पार्टी। और उसके बाद या तो आप एक्सेप्ट कर रहे होंगे या रिजेक्ट कर रहे होंगे कि मैं नहीं आऊंगा या फिर मैं आ रहा हूं, चीफ गेस्ट बनूंगा। तो इसमें ना डिपेंड करेगा कि क्या आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि रिजेक्ट कर रहे हैं। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपका सब्जेक्ट होगा एक्सेप्टेंस टू बी चीफ गेस्ट फॉर दिस फंक्शन, ओके। अगर आप रिजेक्ट कर रहे हैं तो डायरेक्ट यहां ऐसे नहीं लिखा था कि रिजेक्ट, आई एम रिजेक्टिंग योर ऑफर, इस तरीके का सब्जेक्ट नहीं लिखाएगा। आप लिखेंगे इनएबिलिटी टू अटेंड दिस फंक्शन, ठीक है। देन सर या मैम लिखेंगे और ये रहा आपके वो गोल्डन लाइंस जो आप यूज करने वाले हैं। लिखेंगे I would like to express sincere gratitude that you have invited me for being chief guest for this and this function। आप ऐसे लिखेंगे। फिर लिखेंगे या तो अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप लिखेंगे कि it will be my honor to attend या be part of this function। और अगर या फिर अगर आप रिजेक्ट कर रहे हैं तो आप लिखेंगे due to prior commitments I would not be able to attend this thing, या फिर अगर due to health issues I am not attending this, इस तरीके का आप लिखेंगे। तो ये दोनों जो लाइन है इसलिए मैंने और लिख रखा है, या तो आप ये यूज करेंगे या ये यूज करेंगे, डिपेंड होगा या एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। और लास्ट में आप लिखेंगे कि माई सिंसियर कॉन्ग्रेचुलेशंस टू, कोई ग्रेजुएशन सेरेमनी है तो माई सिंसियर कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द एलुमिनाई, इस तरीके से, एंड थैंक यू फॉर द इन्विटेशन लिख के योर सिंसियरली एंड XYZ वट एवर नेम इट इज गिवन। दैट्स इट। रिप्लाई तो और आसान हो जाता है। तो बस यही है आपका इन्विटेशन और रिप्लाई, दैट्स इट। बस क्वेश्चन उठाइए, प्रैक्टिस करिए, ये गोल्डन लाइन्स याद कर लीजिए, ये गोल्डन लाइन्स याद कर लीजिए। वैसे ही इसमें भी मैंने कुछ गोल्डन लाइन्स आपको दी हैं, वो गोल्डन लाइन्स को बस आपको याद कर लेना है। दैट्स इट। हो गया भाई आपका खत्म, ये सॉलिसिट्स योर प्रेजेंस या होस्टिंग्स, बस दैट्स इट। हो गया आपका इन्विटेशन खत्म, 4 मार्क्स गारंटी। तो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड। मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद।